मुमिनीन किराम आसमीन अलैहिस्सलाम की रिवायात से ये बात ज़ाहिर होती है, जिस तरह आज ये मसला मुख्तलिफ़ इल्मी हल्क़ों में और मिंबरों के ऊपर ज़ेर बहस है कि आया ईमान सिर्फ़ ज़ुबानी इक़रार या क़ल्बी अक़ीदा, दिल के अक़ीदे का नाम है, या ये कि अमल भी ईमान का हिस्सा है। मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मसला पूछा गया है बाज़ाबिता तौर पर कि क्या ईमान सिर्फ़ ज़ुबानी इक़रार का नाम है और अक़ीदे का नाम है, या ईमान की हकीकत में अमल को भी कोई अमल दखल है, अमल भी ईमान का हिस्सा है। ये बात रोशन ख़याल लोगों में, वो ख़वातीन हो या हज़रात, ये एक अवामाना और इंतहाई सतही अवाम फ़रेब आप कह सकते हैं। ये बात बहुत मशहूर है, दिल साफ़ होना चाहिए। ठीक ठाक पढ़े लिखे लोगों को मैंने खुसूसन ख़वातीन को सुना है, दिल साफ़ होना चाहिए, पर्दा हो ना हो दिल साफ़ होना चाहिए। दिल साफ़ हो, ज़ुबान से जो मर्ज़ी करते रहें, नतीजे निकलता है। दिल साफ़ हो, कानून से जो मर्ज़ी सुनते रहो। दिल साफ़ हो, हाथों से जो मर्ज़ी करते रहो। दिल साफ़ हो, पाँवों से ये जो कुछ करते रहो। जवारिह जारिह की जमा है। अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआए कुमैल जो आप हर शब जुमा पढ़ते हैं, उसमें अल्लाहुम्मा क़व्वि अला खिदमतिका जवारिही, अपनी खिदमत के लिए, पालने वाले तेरी खिदमत के लिए। तेरी खिदमत का मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह ताला की खिदमत करें, उनको खाना पेश करें, उसके अल्लाह ताला के एहतराम में उठें। यानी तेरे खिदमत का मतलब तेरे दीन की खिदमत है, तेरे औलिया और तेरे औसिया और तेरे नुमाइंदों की खिदमत मुराद है। तेरी खिदमत के लिए मेरे जवारिह को, ये आज़ाए बदन को मजबूत फरमा। जवारिह उर्दू में इस्तेमाल होता है, जो जमा है, वाहिद बहुत कम इस्तेमाल होता है। जवारिह का वाहिद जारिहा है। ये तोलानी हदीस जिसका कुछ हिस्सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवारिह का जो वाहिद है उसको इस्तेमाल किया है। जारिहा वाहिद है और जवारिह उसकी जमा है। जिस तरह मस्जिद वाहिद है, मुसलमान वाहिद है, तो उनकी जमा मसाजिद है। मुस्लिमीन अरबी में, या मुस्लिमून या मुस्लिमीन, वो अरबी क़वाइद के तहत कभी मुस्लिमून पढ़ा जाता है, कभी मुस्लिमीन पढ़ा जाता है। तो आपने जारिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हाथ एक जारिहा है, हाँ, ज़ुबान एक जारिहा है, कान जारिहा है, पाँव जारिहा है। दिल साफ होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, दूसरी राय है नहीं कि दिल को साफ होना चाहिए। ये आप कहाँ से मालूम करेंगे कि दिल साफ है? ECG के जरिए पता चलेगा कि आपका दिल साफ है, या कोई और पता नहीं वो MRI और बहुत किस्म के दकीक किस्म की जो है ना वो टेस्ट हैं, वो कैसा पता चलेगा आपका दिल साफ है? ये आपका अमल बताएगा दिल साफ है या नहीं है। आपकी जुबान बताएगी कि दिल साफ है या नहीं है। आपका हाथ बताएगा कि आपका दिल साफ है या नहीं है। क्योंकि इस सफाई से मुराद वो फिजिकली सफाई मुराद नहीं है। ठीक है, वो उसके ज़रिए ECG के ज़रिए या आप जो एंजियोग्राफी करवाते हैं उनके ज़रिए पता चल जाएगा कि भाई सारे शरियान काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई वाल्व बंद है, नहीं है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ जिस बात सफाई या गंदगी की बात हो रही है, ये वो फिजिकली सफाई या गंदगी की बात नहीं हो रही है। ये जो रिवायात में आप सुनते हैं और पढ़ते हैं, मैं आपको कई दफ़ा सुना चुका हूँ। आप जब एक गुनाह करते हैं
آپ کا صاف اور شفاف دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اب جب کہ ECG کرا لیں، وہ کرا لیں، اینجیوگرافی کرا لیں، دل پر آپ کو کوئی وہ سیاہ داغ، یہ جو آپ کے بائیں پہلو میں وہ ہے، اس میں آپ کو وہ سیاہ داغ نظر نہیں آئے گا۔ وہ کچھ معنوی جو ہے نا وہ گندگی یا صفائی ہوتی ہے۔ وہ گندگی جو ہے نا اس کی ترجمانی کریں گے آپ کے اعضاء و بدن، اور صفائی کی بھی ترجمان کریں گے یا دلیل بنیں گے۔ یہ ہمارے اعضاء بدن یا دل کی صفائی کی دلیل اور نشانی بنتے ہیں، اور ان کے اعمال، اور اسی طرح ہمارے اعمال دل کی گندگی صفائی کے اعمال بنتے ہیں۔ یہ کہنا انتہائی سادگی ہے، انتہائی سادگی ہے۔ دل صاف ہونا چاہیے، عمل کچھ بھی ہو بھی آپ کا عمل بتائے گا کہ دل صاف ہے یا نہیں ہے۔